जेई 2024 वाले बच्चों, मैंने आपके लिए एक क्लासिक सीरीज चला रखी है जिसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं सॉल्व करता हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ प्रैक्टिस करें। प्रेजेंट क्वेश्चन जो है जेई 2016 का क्वेश्चन है और इलेक्ट्रोसेट से रिलेटेड है। क्वेश्चन है बच्चों, द रीजन बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स दिए हुए बच्चों, ये स्फीयर है, रेडियस ए है उसकी, और ये स्फीयर है जिसकी रेडियस बी है। इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान रखना एग्जिस्ट करता है इनकी, इसके बीच में एक यूनिफॉर्म, इसके बीच में एक चार्ज डेंसिटी है बच्चों, चार्ज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है जो एग्जिस्ट करती है, और वो गिवन बाय रो इक्वल टू ए बाई आर। कहाँ? बिटवीन कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, यानी ए से बी तक आपके पास है जो एक चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एग्जिस्ट करती है, गिवन बाय रो इक्वल टू ए बाई आर, वेयर ए इज कांस्टेंट एंड आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। आर है जो यहाँ से है जो किसी पॉइंट पी की डिस्टेंस है, या पी अगर दोनों कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स के बीच में पॉइंट पी ले लूँ तो सेंटर से उसकी डिस्टेंस है। इसके बाद अलावा इन एडिशन टू दिस, एट द सेंटर ऑफ स्फीयर इज ए पॉइंट चार्ज क्यू, एक पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू भी यहाँ पड़ा हुआ है। द वैल्यू ऑफ ए सच दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन द स्फीयर्स विल बी कांस्टेंट इज, व्हाट विल बी, व्हाट मस्ट बी, या व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ कैपिटल ए। कैपिटल ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि इन दोनों है जो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहे। अंडरस्टैंड? तो बच्चों क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले मैं यहाँ क्या करता हूँ बच्चों, मैं थोड़ा सा इस स्फीयर को बड़ा बना लेता हूँ ताकि हमारी पूरी बात समझ में आ जाए। ये लार्ज स्फीयर, ये कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, इसकी रेडियस है बच्चों स्मॉल ए और इसकी रेडियस है बच्चों बी। अब बच्चों इन दोनों के बीच में ये रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एग्जिस्ट करती है, रो इक्वल्स टू ए बाई आर, कैपिटल ए बाई आर, वेयर ए इज कांस्टेंट एंड आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। करेक्ट? और इसके बाद इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा एक कैपिटल क्यू चार्ज भी इसके सेंटर पे पड़ा हुआ है। अंडरस्टैंड? तो बच्चों वैल्यू ऑफ कैपिटल ए आपको चाहिए सच दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन, कौन सा वाला रीजन? ये, बिटवीन द स्फीयर्स विल बी कांस्टेंट, इन द रीजन बिटवीन द स्फीयर्स विल बी कांस्टेंट इज, यानी इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रह सके। अंडरस्टैंड? तो बच्चों है जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, करेक्ट, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, और उस वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों एग्जिस्ट करेगा? क्योंकि यहाँ है जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी है हमारे पास, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी एग्जिस्ट करेगा क्योंकि कैपिटल क्यू चार्ज के कारण। लेकिन यहाँ जो है वैल्यू ऑफ ए सच दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन द स्फीयर्स विल बी कांस्टेंट, यहाँ पे भी है जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है कैपिटल क्यू चार्ज के कारण इस रीजन के अंदर। करेक्ट? तो मैं बच्चों क्या करता हूँ, यहाँ एक स्फीयर बना लेता हूँ मैं जिसकी रेडियस स्मॉल आर है। अंडरस्टैंड? एक स्फीयर, और इसकी जो विड्थ है, करेक्ट, ये विड्थ, ये डी आर ले लेता हूं बच्चों। कॉन्सेंट्रिक है जो शेल हो गया एक तरीके से, जिसकी विड्थ जो है कॉन्सेंट्रिक शेल बना लिया मैंने, इसकी रेडियस है बच्चों स्मॉल आर, ये स्मॉल आर रेडियस, और ये वाली जो विड्थ है कौन सी वाली बच्चों, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की ये विड्थ है बच्चों डी आर, डी आर। डी आर ये विड्थ ले ली मैंने, ये डी आर विड्थ है बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक की रेडियस इसकी आर है। ये है जो अज्यूम कॉन्सेंट्रिक शेल ऑफ विड्थ इक्वल्स टू डी आर, और रेडियस है जो उसकी क्या है बच्चों स्मॉल आर, रेडियस उसकी स्मॉल आर के। अब बच्चों यहाँ पॉइंट P है एक, यहाँ फील्ड इंटेंसिटी है जो मेरे को फाइंड करनी है, P पे फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो मेरे को फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए, क्योंकि ये पूरा चार्ज जो है जो इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो है जो आउटर पॉइंट के लिए ऐसे बिहेव करेगा। आउटर पॉइंट मतलब जैसे यहाँ के लिए
आउटर पॉइंट के लिए यहाँ 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 इसके लिए ऐसा बिहेव करेगा कि जैसे कि ये इस टाइप से बिहेव करेगा आउटर पॉइंट के लिए। होल चार्ज इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, मतलब इस स्फीयर के ऊपर है जो वो चार्ज, ये वाला चार्ज है जो इसके स्फीयर के ऊपर सिचुएटेड हो, कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर शेल। अंडरस्टैंड, यहाँ जो कॉन्सेंट्रेटेड हो ये पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऐसे बिहेव करेगा। अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले मैंने ये जो कॉन्सेंट्रिक शेल लिया है, इस शेल के अंदर मैं चार्ज कैलकुलेट करना चाहता हूँ बच्चों। अंडरस्टैंड। तो चार्ज हो जाएगा इसमें dq इक्वल्स टू चार्ज डेंसिटी बच्चों, वैसे r डिपेंडेंट है ये, इनटू वॉल्यूम, इसका ये वाला जो पोर्शन है इसका वॉल्यूम है ना, इस वाले पोर्शन का वॉल्यूम। r और r प्लस डी आर के जो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स लिए आपने, ये यूँ कह दो आपने एक शेल लिया जिसकी विड्थ dr है, करेक्ट। तो उसके अंदर चार्ज कितना हो गया, रो इंटू dv, करेक्ट। अब रो है बच्चों a/r और ये dv ये इसका वॉल्यूम। अंडरस्टैंड। आपको सबसे पहले स्मॉल चार्ज फाइंड करना है। क्यों फाइंड करना, क्योंकि बच्चों रो r पे डिपेंड कर रही है बच्चों, रो इज डिपेंडिंग अपॉन r। तो हम ये मान रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक है जो इसकी विड्थ है जो ऑलमोस्ट, मतलब ये जो विड्थ है बहुत स्मॉल होने के कारण, नेग्लिजिबल होने के कारण मैं मान लेता हूँ कि रो ऑलमोस्ट रिमेन्स द कांस्टेंट। कहाँ से कहाँ तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यानी इसके ऊपर ऑलमोस्ट है जो यूनिफॉर्म मान सकते हैं अपन, हमने जो ये dr विड्थ का जो हमने शेल एज्यूम किया है। अंडरस्टैंड। अब dv इसका वॉल्यूम हो जाएगा बच्चों 4πr² इंटू dr। ये वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हो आप, ये dv इक्वल्स टू आप 4/3 पाई r प्लस dr का होल क्यूब माइनस 4/3 पाई r क्यूब को सॉल्व करें, करेक्ट। तो 4πr² dr आ जाएगा, 4πr² dr, ये हो जाएगा dq। अंडरस्टैंड। अब इसको फर्दर और सॉल्व कर लेते हैं, इसको r से ये स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास है जो अब जो टर्म आ रही है बच्चों वो आ रही है dq इक्वल्स टू 4πar dr। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, dq इक्वल्स टू 4πa तो कांस्टेंट है, कहाँ से कहाँ तक, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक चार्ज चाहिए, क्योंकि यहाँ पी पॉइंट के ऊपर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं आप, क्योंकि यहाँ इसने मांगी है बच्चों द वैल्यू ऑफ ए सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन द स्फीयर्स। तो मैं जो यही फील्ड इंटेंसिटी इन दोनों स्फीयर्स, ये वाला स्फीयर और ये वाला स्फीयर के बीच में इस पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहता हूँ। तो मैं बच्चों यहाँ से यहाँ तक चार्ज बाउंड कितना हो रहा है उसको फाइंड करूँगा, और वो टोटल चार्ज में कॉन्सेंट्रेटेड मान लूँगा क्यू के इसके सेंटर के ऊपर। अंडरस्टैंड। तो ये हो जाएगा r dr। अब मैं इसको इंटीग्रेट करने वाला हूँ बच्चों ए से लेके, क्योंकि ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वो यहाँ से यहाँ तक है, तो मैं इसको ए यानी इस ए से इस r तक, मतलब ये स्मॉल ए और यहाँ से यहाँ तक स्मॉल r, तो मैं स्मॉल ए से स्मॉल r तक इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, करेक्ट। तो ये चार्ज हो जाएगा बच्चों, इसको मैं डेल्टा क्यू ले लेता हूँ, करेक्ट। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू 4πa, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे हम, तो ये आ जाएगा बच्चों r² माइनस a²/2, ये हो जाएगा 2, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2πa r² माइनस a²। ये चार्ज है बच्चों डेल्टा क्यू, 2πa r² माइनस a², ये वाला चार्ज है जो इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। और एक चार्ज बच्चों यहाँ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि ये वाला चार्ज तो ऑलरेडी सेंटर के ऊपर है, और ये वाला टोटल है जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज इस पी पॉइंट के ऊपर, ये अंदर वाला ये चार्ज जो है ये भी ऐसे बिहेव करता है, क्योंकि ये पी पॉइंट जो है ना बच्चों, पी पॉइंट आप यहाँ मान रहे हो, यहाँ भी मान सकते हो, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बहुत कम है, पी पॉइंट यहाँ मान लीजिए। तो ये वाला चार्ज कौन सा, यहाँ से यहाँ तक का चार्ज, ये भी ऐसे बिहेव करेगा, क्योंकि ये आउटर पॉइंट हो गया, मतलब एक तरीके से ये भी एक छोटा सा कॉन्सेंट्रिक जो स्फीयर हो गया है या शेल हो गया जिसकी विड्थ dr है, और उसके बहुत क्लोज वाले पॉइंट आउटर पॉइंट के ऊपर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हो, तो ये वाला टोटल चार्ज जो इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का, ये ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि इसके सेंटर पे हो और कैपिटल क्यू ऑलरेडी इसके सेंटर के ऊपर पड़ा हुआ है। तो फील्ड इंटेंसिटी है जो पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड इंटेंसिटी वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ। तो एक तो हो जाएगा के अंदर जो चार्ज है कैपिटल क्यू जो कि सेंटर के ऊपर है, क्योंकि होल चार्ज बिहेव करता है सेंटर के ऊपर। अब ये वाला चार्ज जो है ये भी है जो सेंटर के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट माना जाएगा, और वो है डेल्टा क्यू। तो ये हो जाएगा बच्चों 2πa r² माइनस a² और डिवाइडेड बाय कैपिटल R²। अंडरस्टैंड।
अब बच्चों है जो हम क्या करें, तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। सॉरी, इक्वस टू, मैं क्या करता हूं बच्चों, ब्रैकेट को ओपन कर देता हूं, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 2 पाई के ए प्लस 2 पाई के ए, 2 पाई के ए और आर स्क्वायर, और ब्रैकेट भी ये वाला भी ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, इंटू आर स्क्वायर माइनस 2 पाई के ए, 2 पाई के ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब इस आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल बच्चों, तो ई इक्वस टू हो गया बच्चों 2 पाई के ए, ये तो एक कांस्टेंट टर्म हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ये हो गया बच्चों के क्यू आर स्क्वायर माइनस 2 पाई के ए स्क्वायर और ये आर स्क्वायर। अंडरस्टैंड। अब टू बी ए कांस्टेंट, ई को कांस्टेंट रहने के लिए, क्योंकि इसने दे रखा बच्चों को व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ कैपिटल ए सच दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन द स्फीयर्स विल बी कांस्टेंट, मतलब यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहे, तो टू बी ई इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब कांस्टेंट टर्म तो इसमें ये है बच्चों, तो इसका मतलब ये दोनों टर्म जो है, इन दोनों का सम जो है, या ये यहाँ से यहाँ तक की टर्म है जो क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, तभी ये जो कांस्टेंट रहेगा। 2 पाई कैपिटल के पहले ऑलरेडी कांस्टेंट, कैपिटल ए ऑलरेडी कांस्टेंट। अंडरस्टैंड। तो है जो ध्यान रखना, ये टर्म अगर जीरो होगी तो फिर है जो ये कांस्टेंट रहेगा, तो इम्प्लाइज के क्यू आर स्क्वायर माइनस, या है जो माइनस 2 के 2 पाई के माइनस 2 पाई के ए स्मॉल ए स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। करेक्ट। अब है जो के आर स्क्वायर, ये के कॉमन ले लो, आर अपॉन आर स्क्वायर, ये भी कॉमन आ जाएगा बच्चों, यहाँ बच जाएगा क्यू, अंडरस्टैंड, क्यू, और ये चला जाएगा 2 पाई के कट ही चुका है, आर स्क्वायर कट चुका है, ए स्क्वायर, और यहाँ के भी है एक, सॉरी के तो कॉमन आ चुका है और जा चुका है ना, ये हो चुका है बच्चों 2 पाई ए। तो इम्प्लाइज है जो कैपिटल ए की जो वैल्यू आ रही है बच्चों, यहाँ से आ जाएगी 2 पाई ए कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए का स्क्वायर, तो आपके पास आ जाएगा क्यू अपॉन 2 पाई स्मॉल ए स्क्वायर, क्यू अपॉन 2 पाई स्मॉल ए का स्क्वायर। इसका मतलब ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो बच्चों क्वेश्चन है जो थोड़ा सा है जो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप है जो बस स्टेप्स को फॉलो करें, क्वेश्चन को सॉल्व करते चलें। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वी विल मीट विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।